नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिरों और पैरों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। हम इसको ट्रिक और बेसिक दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, सिर कितने हैं 90 और पैर कितने हैं 224। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक विधि से। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बेसिक। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, चूहा है और कौन है, कबूतर है। देखिए, चूहों की संख्या मान लेंगे x और कबूतरों की संख्या मान लेंगे y। चूहों की संख्या हम x माने हैं, कबूतरों की संख्या y माने हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितने के हो जाएगा, 90 के। x प्लस वाई बराबर 90 ऐसे हो गया कि इनके सिरों की संख्या क्या होगी कि चूहे के पास एक सिर होगा और कबूतर के पास भी एक सिर होगा। तो दोनों के सिरों का योग कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। अब पैरों का योग करते हैं। तो देखिए, एक चूहे के पास 4 पैर होगा और एक कबूतर के पास कितना पैर होगा, 2 पैर होगा। जब इनका हम योग करेंगे तो 200, इनका योग करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 224 के बराबर। अब देखिए, चाहे तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे चाहे y की वैल्यू, या तो हम x को कैंसिल करके y की वैल्यू निकाल लेंगे या y को कैंसिल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, हम y को कैंसिल कर दे रहे हैं। ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर कितने के, 180 के। अब देखिए, अब इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। देखिए, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 4x में से 2x गया तो यहाँ पे 2x आया। 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 224 में से 180 गया तो कितना हो गया, 44, 44। 2x बराबर 44 के, तो x बराबर कितने के हो जाएगा, 22 के। अब ये जो वैल्यू मिली है किसकी मिली है, ये संख्या मिली हमको चूहों की, क्योंकि इसी को तो हम x माने हैं ना। अब हम कबूतरों की संख्या को निकाल लेंगे। देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गई चूहों की संख्या। हम निकाल लेंगे कबूतर। तो कबूतर बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितने हैं, कुल 90 हैं, इसमें से चूहे निकाल देंगे 22 को तो बचेगा कितना, 68। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि प्रश्न में कबूतरों की संख्या पूछा है। यदि चूहों की संख्या पूछता तो हम 22 कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के माध्यम से हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलती है। देखिए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। देखिए, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। इसको ऐसे समझिए। देखिए, पैरों का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कुल पैरों की संख्या का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे। पैरों की संख्या का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो सदैव 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे कुल पैरों की संख्या, इस क्वेश्चन में कुल पैर कितने हैं, 224। 224 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, सिरों की संख्या को। 224 का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखिए, 224 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 112। 112 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। ये 22 किसकी संख्या निकल के आएगी, तो 22 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। इस प्रश्न में चूहों की संख्या, चूहों की संख्या निकल गई। अब निकालना किसकी संख्या हमको, कबूतर। तो कबूतर बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए, कबूतर बराबर क्या हो जाएंगे, कुल 90 में से 22 को घटा देंगे तो 68 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कबूतरों की संख्या कितनी हो गई, 68 हो गई। देखिए, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जब हम जानेंगे तो इसके और भी जो प्रकार होंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे और ट्रिक के माध्यम से हम किसी प्रश्न को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं।
इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। अब इसमें पैरों की संख्या कितनी है 140 और सिरों की संख्या कितनी है 48। देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, या इसको साफ कर देंगे, इसको साफ कर देंगे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, कुल पैरों का क्या करते हैं आधा, कुल पैरों का क्या कर देते हैं आधा, तो कुल पैर कितने हैं 140, इसका हम क्या करेंगे आधा, माइनस किसको करेंगे कुल सिरों की संख्या, तो ये किसकी संख्या आ जाएगी गायों की संख्या, ये किसकी संख्या होगी गायों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि गाय इसमें 4 पैरों वाली हैं, मुर्गियों के पास तो 2 पैर होते हैं। 140 का आधा और इसमें से 48 माइनस कर दिए, 140 का आधा किए 70, 70 में से 48 को घटाएं तो क्या हो गया 22, 22 हो गया। ये 22 क्या है गाय है, हमको क्या निकालना है मुर्गी, तो मुर्गी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सिर कितने हैं 48, मतलब कि गाय और मुर्गी मिला के कितने हैं 48, उसमें से हम गायों की संख्या को निकाल देंगे, क्योंकि ये जो 22 है ये गायों की संख्या आई है, इसको निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा 26, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज हम 2 टाइप के प्रश्न इसमें सीखेंगे, 2 टाइप के आज सीखेंगे, 2 टाइप के अगले पार्ट में। देखिए अगला प्रश्न है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। अब देखिए ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न से अलग है, क्योंकि पिछले वाले प्रश्न में तो सर और पैर दोनों की संख्या दिया गया था, इसमें बस पैरों की संख्या दिया गया है, और क्या है कि जितने घोड़े हैं उतनी संख्या में आदमी हैं। तो हम मानते हैं, हम मानेंगे क्या कि घोड़े बराबर आदमी, यही कहा गया है प्रश्न में, जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, हम सबको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखिए पैरों की संख्या दिया है, तो घोड़े के पास कितना पैर होगा 4 और संख्या कितनी है x, आदमी के पास कितना पैर होगा 2 और इनकी संख्या कितनी है x, जब इनका योग किया तो कितना हो गया 70। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रश्न में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो 70 है और ये 4x और ये 2x, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहा है कि आधे आदमी तो घोड़ों के साथ चल रहे हैं, मतलब कि पैदल उनका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, लेकिन आधे जो हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे अगर जो 10 आदमी हैं चल रहे हैं पैदल तो उनके पैर कितने हो जाएंगे 20 पैर, लेकिन आधे अगर जो घोड़े के ऊपर बैठ जाएंगे तो उनके पैर ज़मीन पे तो होंगे नहीं, तो उनके पैरों को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि आधे पैर जो हैं वो ऊपर है ज़मीन पे नहीं है, और ज़मीन पे चलने वाले पैरों की संख्या कितनी है 70, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4x + x बराबर 5x बराबर कितने के हो गया 70 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 से इसमें भाग कर देंगे 14। इसका मतलब कि 14 घोड़े हैं और 14 आदमी है। देखिए चेक भी कर सकते हैं, अगर जो हम अपने उत्तर की जांच करना चाहें तो देखिए घोड़े बराबर हम मान लेंगे 14, इनके पास कितने पैर होंगे 4, तो 14 चौक कुल कितने पैर हो जाएंगे 56, 56 हो जाएंगे। अब देखिए आदमी की बात करते हैं, तो एक आदमी के पास कितना पैर होगा, आदमी भी 14 हैं, इनके पास कितना पैर होगा 28, लेकिन जितने आदमी हैं सब पैदल नहीं चल रहे हैं, आधे कहाँ हैं घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो इनके आधे ही पैरों की संख्या काउंट होगी, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे 14। दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, दोनों का जब योग करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब इसी टाइप के एक और प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए क्या है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़ों के मालिक कहीं जा रहे हैं, आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, शेष आधे घोड़ों पर बैठे हुए हैं।
यदि ज़मीन पर चल रही पैरों की संख्या 120 हो तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करिए। अब सेम यही प्रश्न है, बस डिजिट का डिफरेंस है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, हम इनको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब पैरों का योग करेंगे तो 4x, आदमी के पास 2 पैर तो 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 120। यही कहा गया है प्रश्न में ना कि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या कुल कितनी है, 120। इसका कर देंगे आधा, क्योंकि आधे लोगों का पैर ज़मीन पर ना होकर घोड़े के ऊपर बैठे हुए तो हवा में है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4x प्लस x बराबर कितने को हो जाएगा, 5x। 5x बराबर 120 के, तो x बराबर कितने को हो जाएगा, 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 24 बार। x बराबर कितना हो गया, 24। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अभी दोस्तों इसमें और भी प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।